हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट नोट्स की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने रोग निदान DG1 उसके अंदर एक कॉमन क्वेश्चन जो स्वस्थ इन सब में आते हैं वो आहार पे आते हैं, वो हमने कवर कर लिया। ऐसे आपका दोष धातु मल, तो उसमें से मल पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ये आपका रोग निदान के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रोग निदान पार्ट 1 में ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मल वृद्धि के लक्षण क्या है। तो आपको क्या क्या उसमें लक्षण देखने को मिलेंगे। पुरुषम आटोप मिलेगा, कुक्षी में शूल मिलेगा, मूत्र वृद्धि हो जाएगी, मुंह करके वो मूत्र की वृद्धि में मूत्र प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, बस्ती तोद मिलेगा, आधमान मिलेगा, स्वेद में क्या मिलेगा, दौर्गंध्य और कंडू मिलेगा। तो पुरुष मूत्र और आपका ये स्वेद, ये तीन मल के हैं, उनकी वृद्धि लक्षण आपको लर्न होने चाहिए। ये यहाँ पे पुरुष का है, ये मूत्र का है, उसके बाद यहाँ पे ये स्वेद का है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। तो आपको मल की एक निरुक्ति या डेफिनेशन जो होती है वो आपको इसमें से कुछ भी लिख कर आ जाना। तो स्वेद क्लेद त्वक सुकुमारे कृत, ये लिख सकते हो स्वेद के बारे में। मलिनीकरणात् आहार मलत्वाद व मलाह, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्वेद के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सबका शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेटली स्वेद में आ सकता है। तो आपको पूरा लॉन्ग आएगा तो पूरा मल का क्षय वृद्धि के लक्षण पूरा एक्सप्लेन करने को आएगा। स्वेद क्या होता है, मलह स्वेदस्तु मेदसः, जो मेद धातु है उसका जो मल है दैट इज स्वेद। ठीक है, स्वेद जो होता है उसका वहन जो होता है स्रोतस मेद वाले स्रोतस मेदोवा स्रोतस मोतस के जो मूल होते हैं वो लोम और कूप बताए गए हैं। दशांजलि इसका प्रमाण बताया गया, ये आपको याद रखना है। और शारंगधर ने क्या बोला है, स्वेद को मेद धातु की उपधातु भी माना है। तो मेद का उपधातु स्वेद या फिर मल भी बोल सकते हैं, और 10 आंजलि इसका प्रमाण बताया गया है। तो ये आपको लर्न करना है। अब आते हैं इसकी वृद्धि और क्षय। तो क्षय अगर आपको याद रखना है तो इसमें आपको क्या अष्टांग हृदय का बताया गया है, ये वाला डेफिनेशन ये आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका मल का संचय होने से शरीर के लिए अभ्यस्त है और इसलिए क्षय अधिक पीड़ादायी बताया गया है। फिर स्वेद क्षय के लक्षण इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्वेदो क्षय स्तंभ रोमकूपता। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, जो अवरोध मिलेगा किसमें मिलेगा, अवरोध रोमकूप के अंदर। तो शोष मिलेगा, स्पर्श वैगुण्यम मिलेगा, स्वेद नाशः क्या मिलेगा, तत्र अभ्यंग स्वेद उपयोगश्च। यहाँ पे देखो ये 4-5 चीजें जो बताई गई है। अवरोध रोमकूप में, त्वक्ष में रुक्षता मिलेगी, स्पर्श ज्ञान का अभाव, रोम का गिरना और त्वचा का फटना। ठीक है, तो स्वेदो रोमश्यति मतलब ये है रोम का गिरना, स्तब्धतः रोमतः स्फुटनम त्वचा का फटना, स्फुटन मिलेगा। ठीक है, तो ये हाईलाइटेड 5 पॉइंट्स, या फिर आप इसकी श्लोक को भी लर्न कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे वेरी शॉर्ट में डायरेक्टली स्वेद क्षय के लक्षण भी पूछे जाते हैं, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वेद क्षय की चिकित्सा की अगर हम बात करें तो व्यायाम अभ्यंग स्वेदन एंड मध्यपान, ये आप यहाँ पे लिखा भी है। व्यायाम अभ्यंजनम स्वेदः मध्य स्वेदः क्षय अववाद, यहाँ पर आप यहाँ पे तत्र अभ्यंग स्वेदः उपयोगश्च, ये भी सुश्रुत के अनुसार लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है स्वेद की जो स्रोत और दृष्टि के कारण है वो क्या है। ये आपसे स्रोतस का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको लिख कर आना है। तो क्यों होती है, या तो एक्सेसिव व्यायाम करने के कारण, अति धूप, अति संतापश्च, उसकी वजह से, शीत उष्ण का अत्यावश्यक कर्म, मतलब कि एक ऑर्डर हम लोग कभी शीत कभी उष्ण ये कर रहे हैं, क्रोध शोक एंड भय, ये रीजंस होते हैं स्वेद की जो स्रोतस है उसकी दुष्ट अकॉर्डिंग था। उसके बाद आप यहाँ पर जो इसके लक्षण आते हैं वो रीजंस पढ़ ले। लक्षण क्या होता है, प्रदुष्टनम तु खलेवशम इदम, इसमें विशेष विज्ञानम भवती, क्या मिलता है, अस्वेदनम, या तो बिल्कुल स्वेद नहीं होगा, अति स्वेद होगा, पारुष्यम होगा, अतिशय लक्षण देखने को मिलेगा अंगों में, परिदाह मिलेगी, लोमहर्ष मिलेगा। तो ये सब यहाँ पे देखो, अस्वेद, अति स्वेद, त्वक्ष में रुक्षता, त्वच स्निग्धता, त्वचा दाह और लोम हर्ष। तो ये सारे लक्षण आपको लर्न करने हैं। किस में आते हैं, ये स्वेद के जो स्रोतो दृष्टि है उसमें जो लक्षण है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एज वेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसके अंदर मूत्रवाह स्रोतस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो तो सबसे पहले जो ये भी एक टाइप का मल है, तो ये आपको बताइए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो मूत्रवाह द्वे द्यू मूलम वस्ती मेड्रम, जो मूत्र है उसकी जो दो मूल बताए गए हैं दैट इज वस्ती एंड मेड्र। ठीक है, तो ये आपको बताया, यहाँ पर आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो मूत्रवाह जो स्रोतस है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है वस्ती मूल वंशन हो, ये चरक विमान के अकॉर्डिंग है और ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। तो ये सद्यो मारक मर्म होता है, ये पता ही है, यहाँ पे चोट लगती तुरंत डेथ के लक्षण आ जाते हैं और तुरंत डेथ हो जाती है। इसका प्रमाण जो है 4 अंगुल प्रमाण है, ये याद रखना है। मूत्रवाह स्रोतस के 2 मूल मैंने बता दिए, वस्ती और मेड एंड वंशन, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो आहार का जब पाचन विभाजन होता है तो 2 पार्ट बनते हैं, सार और किट। जो किट बनता है दैट इज मल, और मल में जो द्रवित मल होता है घन, और पुरुष जो होता है दैट इज घन। ठीक है, द्रवित मल इज मूत्र, ये बस इसमें लिखा हुआ है। फिर यही सेम आपको याद रखना है कि अगर मूत्र क्षय और मूत्र वृद्धि हुई, इनके क्या क्या लक्षण होंगे। तो मूत्र क्षय के जो लक्षण होते हैं दैट इज मूत्र क्षय वस्ती तो अल्प मूत्रता, एक तो अल्प मूत्रता होगी, वहां पे तो प्रिकिंग पेन होगा, बस्ती में तो अल्पमूत्रता, मूत्र कृच्छता देखने को मिलेगी, कलर डिस्कलरेशन मिलेगा, पिपासा, मुख शोष। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी शॉर्ट। तो आप
आपसे एक डायरेक्टली श्लोक भी पूछ लेते हैं मूत्रशय के लक्षण, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं मूत्रशय में चिकित्सा क्या की जाती है। तो इसमें हमें जो भी कफ बढ़ाने वाली चीजें जैसे कि क्या दे सकते हैं, इक्षुरस दे सकते हैं, वारुणी मंड, द्रव, मधुर अम्ल लवण। तो इक्षुरस ताड़ी का ऊपर का मंड, मधुर अम्ल लवण रस युक्त पदार्थ, और द्रव पदार्थ। ठीक है, ये भी वेरी शॉर्ट के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपसे चरक शारीर में भी पूछे जाते हैं। मूत्र व स्रोतों की दृष्टि के लक्षण शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या लक्षण होंगे, मूत्र का वेग उपस्थित होने पर जल पीना, ये रीजन हो सकता है। दृष्टि के कारण हम पढ़ रहे हैं कि ऑलरेडी यूरिनेशन की अर्जेंसी है, अर्ज है, उसके बाद भी कंटिन्यूअसली पानी पिए जा रहे हैं। मैथुन मूत्र वेग का रोकना, जो आधारणीय वेग में हम पढ़ते हैं वो यहाँ पे। व्रण आदि के कारण क्षीण दुर्बल पुरुष अगर हो रखा है। स्रोत दृष्टि के लक्षण पूछा जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चरक एज वेल, रोग निदान के लिए तो है ही और चरक के लिए भी है। तो क्या वस्ती और शिशन में शूल, वहां पे पेन होगा, मूत्र कृच होगा, शिरोशूल होगा, शरीर के को ऐसे फील होगा पीछे की तरफ झुक गया है। ठीक है, वृक्षण में जकड़ाहट फील होगी। नेक्स्ट आते हैं पुरुष विच इज लास्ट। तो इसमें अभी मैंने बताया आहार का जब पाचन होगा, विभाजन सार और कीट 2 पार्ट में होता है। तो जो द्रव कीटांश पर अग्नि जब क्रिया कर लेती है तो शुष्कता आ जाएगी, वहां पे ड्राइनेस आ जाएगी, क्योंकि द्रवित पार्ट तो अग्नि ने सुखा दिया। तो जो बनेगा कटुरस युक्त वो वायु का प्रदर्भव होगा, उसका क्या बनेगा, दैट इज पुरुष। और जो द्रवित पार्ट होगा वो बनेगा मूत्र। तो यही लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। तो इसके भी जो 2 मूल बताए गए, दैट इज पक्वाश्य और गुदम। ठीक है, उसके बाद आपको पुरुषशय के लक्षण याद रखने, ये आपको याद भी होगा, स्वस्वृत में भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वहां भी। तो पुरुषशय हृदय पार्श्व पीड़ा सशब्द से चा वायु ऊर्ध्वगमनम कुक्षो संचरणम चा। तो आपको स्वस्वृत पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं, अधारणीय वेग वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है उसमें ये लक्षण पूछे जाते हैं। तो हृदय पार्श्व में पीड़ा होना, दैट इज पेरिकॉर्डियल पेन, प्रीकॉर्डियल पेन होना, पेट और कुक्षी में शब्द युक्त वायु का, जिसमें हम लोग आटो और आधमन वगैरह फीचर्स देखते हैं, गुड़गुड़ाहट वाला साउंड देखते हैं, तो ये देखने को मिलता है। फिर पुरुष व स्रोतस की अगेन दृष्टि के जो रीजन है वो क्या है, तो संधारण, वही धारणीय वेगों का रोकना, मल वेग को रोकना, अधिक भोजन करना, अजीर्ण होना, भोजन के बाद शीघ्र फिर से भोजन कर लेना, अग्निमंद होना और शरीर में कृष्णता ऑलरेडी होने के कारण। फिर पुरुष व स्रोती दृष्टि के लक्षण क्या आएंगे, शिराशूल मिलेगा यहाँ पे, पक्वाशी एवं शिराशूल, अधोवायु तथा मल की अप्रवृत्ति, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। फिर जंघाओं में पीड़ा और ऐठन देखने को मिलेगी और आद्यमन देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आम और निराम, जो मैंने ऑलरेडी रोग निदान पार्ट 1 की शॉर्ट वीडियो में कवर करवाया था। तो आम निराम मल के लक्षण पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आम पुरुष और पक्व पुरुष ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या, जो अपक्व पुरुष वात पित्त कफ दोष इनसे दूषित होगा, जल में वो डूब जाएगा, ये किसका सिग्निफिकेंट फीचर है, और अत्यंत दुर्गंध युक्त होगा। ठीक है, टूट कर निकलने वाला, दैट इज विच्छिन्न। तो ये आम पुरुष के लक्षण होते हैं कि जो अपक्व पुरुष है उनसे तीनों दूषित होंगे वो दोष, और जल में डूब जाएगा, अत्यंत दुर्गंध युक्त होगा और विच्छिन्न, टूटकर निकलने वाला। पक्व पुरुष क्या होता है, दैट इज दुर्गंध रहित, ये इंपॉर्टेंट है, बंधा हुआ और जल में तैरने वाला। तो ये पक्व पुरुष के लक्षण होते हैं। उसके बाद आपको बस यही पढ़ना है, ये पूरा मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया, जो मल वाला पार्ट है जिसमें दोष धातु मल का एक क्वेश्चन जो मल पे आता है। तो उसके बाद स्वस्वृत में भी जो आपके आधारणीय वेग से क्वेश्चन आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।